Students, welcome back to the channel. Today we will practice the map work of class 10th. In the last videos we have practiced the map work of geography class 12th, and in the same way in this series of map work today we are going to practice class 10th map items. Okay, so first of all let us have a look on the syllabus. So 10th क्लास में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट से मिला के मैप वर्क आता है और 5 नंबर का आता है. 2 आइटम्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड 3 आइटम्स फ्रॉम ज्योग्राफी. ओके, अब जो हिस्ट्री के आइटम्स होते हैं उनको हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है. मींस जो इंडिया का मैप रहेगा इस तरीके से उसमें ए बी लाइक दिस लोकेटेड मिलेंगे हमें मैप आइटम्स. वी हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस विच आर कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर इंसिडेंट. ओके, और जो 3 नंबर का मैप ज्योग्राफी का आता है उसमें हमें लोकेट एंड लेबलिंग दोनों करनी होती है. ठीक है, सो हिस्ट्री में सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया इस चैप्टर से मैप वर्क आना है. आइटम्स कौन कौन से हैं? पहला है कांग्रेस सेशंस. 3 कांग्रेस सेशंस हमारे मैप वर्क में आते हैं. देन 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स गांधी जी ने जो किए थे, खेड़ा, चंपारण एंड अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स. देन जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में हुआ था. यहाँ तो ऑलरेडी जगहों के नाम गिवन है. दांडी मार्च दांडी में हुआ था. ओके, देन कम्स ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में चैप्टर वाइज मैप्स हैं. In this series, we will practice one map for nationalism in India, history part, and then in the geography part, we will practice chapter wise. First chapter, resource and development. इसमें major soil types हमें practice करनी है. ठीक है. Second chapter, natural vegetation wildlife का है, उसमें कोई map नहीं है. Then comes third chapter, water resources. उसमें हमें ये important multi-purpose projects हमें practice करने हैं. Then comes chapter 4, agriculture. उसमें हमें major areas of rice and wheat and major producers of sugarcane, tea, coffee, rubber, cotton, jute. ये जो 6 क्रॉप्स हैं इनको प्रैक्टिस करना होगा. ठीक है. देन चैप्टर नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. इसमें हमें 3 मिनरल्स को हमें करना है. पहला है आयरन ओर माइंस, देन कोल माइंस एंड देन ऑयल फील्ड्स. आयरन ओर माइंस के अंदर 1 2 3 4 5 माइंस इंपॉर्टेंट है. कोल माइंस में 1 2 3 4 कोल माइंस एंड ऑयल फील्ड्स में 1 2 3 4 5 6. ये 6 ऑयल फील्ड्स. ओके. देन चैप्टर नंबर 5 ही है मिनरल एनर्जी का. इसमें 2 पार्ट है. पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट. 3 हमारे थर्मल पावर प्लांट इंपॉर्टेंट हैं और 4 न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट. पहले ही ज़्यादा थे, अभी कम कर दिए गए. ओके. देन चैप्टर नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. इसमें हमें लोकेटिंग एंड लेबलिंग दोनों करनी है अगर आया तो. पहला है हमारा कॉटन टेक्सटाइल्स, 1 2 3 4 5 प्लेसेस. देन आयरन एंड स्टील प्लांट्स, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस. Then software technology parks, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 places. Okay. Then comes chapter number 7, lifelines of national economy. सिलेबस में इस चैप्टर से कोई थ्योरी नहीं आएगी. नो थ्योरी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड पेपर, ओनली मैप वर्क. और इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मेजर सी पोर्ट्स और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. सी पोर्ट हमारे ये इसी ऑर्डर में सेम हमारा क्लास 12 में हमने किया था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ मैप आइटम्स ऑफ क्लास 10th. अब इसके बाद हम एक एक करके चैप्टर वाइज इनको प्रैक्टिस करेंगे ऑन अ ब्लैंक इंडियन मैप.